हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीके पटनायक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटनायक इंग्लिश क्लासेस। आपको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं फिर से मॉडल्स का अगला भाग। आइए देखते हैं समय गंवाए हुए। तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब में कैन में, और कैन का पास्ट कुड और मे का पास्ट माइट। तो इस तरह से आपको देखने जा रहे हैं सेल और विल, सेल का पास्ट शुड और विल का पास्ट कुड। आइए देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं यूज ऑफ मॉडल्स में भी सेल और विल, और आई और वी जो होता है इसके साथ सेल का यूज किया जाता है, और बाकी अदर जो है ही सी इट यू दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी एक मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट हैं, और इसमें जो किया जाता है आपको मॉडल ऑक्सिलरी की तरह ही। जैसे एक पॉइंट हो गया इसमें नॉट फिक्स और दूसरा हो गया फिक्स, इन दोनों में ये डिफरेंस है। आइए जानते हैं। नॉट फिक्स का मतलब क्या होता है, जो बात कही जा रही है वो इंश्योर नहीं है कि हाँ ये होगा ही, इसलिए आई बी के साथ सेल लगता है। जैसे आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये पूरे 100% नहीं कहा जा सकता है। दूसरा कहा है वी शैल गो टू मार्केट टुमारो, हम लोग कल बाजार जाएंगे, इसमें 100% बात नहीं है, फिक्स नहीं है। हो सकता है कल आया नहीं है, अभी आज कह दिया मैंने, कल हो ना हो, इसलिए ये फिक्स नहीं कहा जा सकता है। आइए अगला एक पॉइंट होता है इसमें ही विल कम टुडे, यानी ही बाकी अदर के साथ विल लगेगा तो ये भी फिक्स नहीं है, यानी आई वी के साथ सेल लगता है और अदर के साथ विल लगता है। यानी ही विल कम टुडे, यू विल गेट ए जॉब, वह आज आएगा, और यू विल गेट ए जॉब, तुम एक नौकरी पाओगे। यानी इसको हम 100% श्योर नहीं कर सकते हैं, बट अनुमान के साथ कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है फिक्स का, इस फिक्स पे ये आपको बताया जाएगा कि हाँ, जैसे में आई वी के साथ अगर हम विल का प्रयोग कर दें, आई वी के साथ फिक्स में, देखिए यहाँ पर लिखा गया है आई वी के साथ, यहाँ पर जो सेल है फिक्स में, यहाँ पर हमने विल का मान लीजिए प्रयोग कर देते हैं विल, और यहाँ जो है हमने सेल का प्रयोग कर दिया, ये क्या हो गया फिक्स। अब क्या हुआ, फिक्स में आई विल के साथ हमने विल का प्रयोग कर दिया। जैसे आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं, ये फिक्स है, प्रोमिस वादा भी है, पहला जो है फिक्स है और इसके साथ वादा, यहाँ पर प्रोमिस की बात हो रहा है कि मैं मीटिंग को जरूर अटेंड करूंगा। वी विल कम एट योर होम, हम सभी आपके घर आएंगे, ये भी एक आपसे मेरा प्रोमिस वादा है हम सबका। ये एक तरह से फिक्स और प्रोमिस में है। अगला आता है यू शैल कम ऑन टाइम, यानी तुम्हें समय पर आना, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, जिसे ऑफिस में बताया जा रहा है कि आपको समय पर आना है। ही शैल डू द वर्क, उसे ये काम करना है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है कि उसी को ये काम करना है। यानी ये फिक्स बातें के अंदर का आता है, प्रोमिस आता है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आता है, डिटर्मिनेशन आता है, और थ्रेट, धमकी भी देने आता है। डिटर्मिनेशन मैंने किस चीज को मान लिया और ठान लिया और करने के लिए रेडी हो। जैसे आई विल गेट गुड मार्क्स, मैं जरूर ही अच्छा अंक पाऊंगा, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, मैं एग्जाम के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। वी विल विन द मैच, हम लोग ही जरूर मैच जीतेंगे, ये हम लोग का डिटर्मिनेशन अपने आप में है। तो ये इस तरह से फिक्स में हम चार चीज का बोध होता है, ठीक है। और चौथा है थ्रेट, धमकी देना, यू शुड नॉट कम हियर, तुम यहाँ नहीं आ सकते आओगे, यानी धमकी के ही मान लो सेंस में तुम्हें यहाँ नहीं आना होगा, ठीक है। और आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब भी यहाँ इस तरह के सेंस में यूज किया जाता है तो आई वी के साथ विल और बाकी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, ये फिक्स हो जाता है। जबकि आई वी के साथ सेल होता है और अदर के साथ विल होता है, इन दोनों में समझना है, यही बड़ा लॉजिक है कि कहाँ पर हम सेल के प्रयोग करें, कहाँ पर विल का। ऐसे तो आई वी के साथ सेल होता है बट विल भी होता है, बट ये दोनों देखना है। इस वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट कीजिए और समझिए, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिए। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं क्लीन वीडियो नहीं आ पा रहा है, बट सुन कर लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को मैं बोल रहा हूँ रिप्ले कीजिए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए और लिखिए, और फिर कमेंट में आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं। जैसे कि आपने अभी यूज ऑफ सेल और विल का देखा, पहले कैन और मे का देखे, और उसका पास्ट कुड और माइट। तो इस तरह से शैल विल में पास्ट इसका फॉर्म शुड और वुड होगा, हर चीज का एक पास्ट फॉर्म होता है, उस पर विचार करना जरूरी है। जैसे आप पहला जो है वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए
ही सेड, जब भी यहाँ सेड आता है दैट नरेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। ही वुड गेट ए जॉब, उसने अपने को कहा है एक नौकरी अवश्य पालेगा, यानी ही के साथ यह वुड का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये सेड पास्ट फॉर्म में है तो विल का पास्ट फॉर्म क्या हुआ, वुड, पहला यूज हो गया। दूसरा कह रहा है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए मे का भी प्रयोग होता है, बट वुड का भी होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, बट वुड का भी होता है। तो यहाँ वुड यू लेंड मनी टू मी, क्या आप मुझे पैसे उधार देंगे, यह भी एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो वुड का भी प्रयोग होता है रिक्वेस्ट के लिए। यही बात कहा जा रहा है बार बार कि ये मॉडल्स हैं, मॉडल एक्जुलरी वर्ब हैं। मॉडल्स का मतलब होता है जो भी आप रोल दीजिए वो करेंगे। ऐसा नहीं समझ लेना है कि कैन का प्रयोग पावन में होगा और शैल विल का प्रयोग सिर्फ डिटर्मिनेशन में होगा। हाँ, तो यही बात समझना है कि एक हर इसमें का जो मॉडल्स वर्ब हैं एक एक करके ये रूल करता है, इसलिए जो रूल दीजिए आप करता है। एक तीसरा जो है इसका ऑन रियल विश, जैसे इफ आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। तो ये वुड का प्रयोग क्या, ऑन रियल विश, यानी कि काल्पनिक इच्छा का बोध करने के लिए। तो वुड का 3 प्रयोग आपने देखा, यानी पहला शैल विल के पास्ट फॉर्म में शैल का शुरू हो जाएगा, रिक्वेस्ट का ये वुड रिक्वेस्ट में भी होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी देखे थे वुड, ऑन रियल विश में ये जो है पॉइंट और ये पॉइंट बहुत नोट करना, इसमें कहीं चेंजिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ भी नहीं है बट यहाँ सावधानी से यूज करना है। यूज ऑफ शुड में क्या होता है कि शैल के पास्ट फॉर्म, आई सेड, आई के साथ यह सेड है तो आई के साथ यह क्या लग गया, शुड, यानी पास्ट फॉर्म में आई के साथ शैल लगता है, पास्ट फॉर्म में यहाँ शुड लग गया। शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए भी होता है, जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करना चाहिए, एडवाइस के रूप में होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, मैं एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत ये है कि ज़्यादा ही नेट में जो है स्पेस ले रहा है, अपलोड करने में वीडियो दिक्कत हो रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, समझिए, नोट्स तैयार कीजिए, दिक्कत है तो बोलिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और ज़रूरी है आप नोट्स बनाइए, बाकी जो ज़्यादा परेशानी हुई क्लास खुलने के बाद फिर से सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। समस्या सबके साथ है, बट समस्याओं को दरकिनार करते हुए पढ़ाई को जारी रखेंगे, और जिस तरह से है उसी तरह से। आइए एडवाइस के बाद यहाँ लिस्ट के साथ भी यहाँ शुड का प्रयोग, जैसे वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, यानी यहाँ पर वर्क हार्ड के साथ यहाँ पर लिस्ट का प्रयोग किया गया है, एक फ्रेज की भांति और एक क्लाउज की भांति, नहीं तो फेल हो जाओगे, तो यहाँ शुड का प्रयोग किया गया। इस तरह से आपने देखा कि वुड का प्रयोग और शुड का प्रयोग, शैल का प्रयोग, विल का प्रयोग एक साथ, दोनों का अर्थ गागे ही होता है, बट दोनों में फिक्स और नॉट फिक्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, चाहे ग्रामर में हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है, दिया हुआ है नोट्स बनाकर, दिक्कत यही होता है, इन सारे चीज़ इंग्लिश ग्रामर पर वो इंग्लिश में समझेंगे तो बेटर होगा। जैसे आपको हमने शैल विल को फिक्स और नॉट फिक्स में एकदम बारीकी से अंतर समझाया, अब आपको ज़रूरत है कि दोनों में क्या गुंजाइश है, दोनों में क्या अंतर है, ये देखना है, कहाँ किसका प्रयोग किया जा सकता है। पास्ट फॉर्म में भी आपने देख लिया, वुड का वुड, विल का वुड देख लिया और शैल का शुड देख लिया, कैन का कुड देख लिया, मे का माइट देख लिया, यानी अभी 8 मैंने मॉडल्स का प्रयोग किया है। अभी इसके बाद आपका मस्ट है और आउट टू है, ठीक है। तो मस्ट का प्रयोग और आउट टू का भी प्रयोग सलाह और एडवाइस के रूप में दिया जाता है, बट वहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है, आगे इसके बाद ही बताया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं फिर से, जैसे कि मॉडल्स में अभी आपने शैल का शुड, विल का वुड देखा। अब मस्ट का एक प्रयोग है अलग, मस्ट में कमांड और नेसेसिटी जो अति आवश्यक चीज को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यू मस्ट कीप साइलेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम के वक्त तो आपको शांति बनाना ही होगा अवश्य, नेसेसिटी जरूरी है और ये कमांड भी है, मतलब आपके ऊपर ये एक तरह से दबाव भी है। ये वी मस्ट लीव नाउ, अब हम लोग को यहाँ से रवाना होना चाहिए, ये अभी बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन की बात अगर किया जाए तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दिशा निर्देश देना। जैसे सभी सोल्जर्स को यहाँ पर दिशा निर्देश दी जाती है कि उनके कमांडर को फॉलो करना है, मानना है बातों को। इसके बाद स्टूडेंट्स को निर्देश दिया जाता है, जब आप एग्जाम अटेंड करते हैं, मस्ट गिव आंसर टू द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों मतलब उत्तर तो देना ही है, तो एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इस तरह से। आइए आउट टू का प्रयोग भी होता है मोरल ड्यूटी के लिए, जैसे वी आउट टू लव आवर नेशन, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये सबके लिए है, सब लोग अभी देश हित में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं।
ठीक है, यानी देश से प्रेम है तब ना, इसलिए ये मॉरल ड्यूटी का बात करा रहा है। और इसमें एडवाइस का ही बात होता है कि यू आउट टू फीड द बेगर, जो भी जरूरतमंद हैं, बेगर भिक्षुक हैं, उनको आपको भोजन की खिलाना चाहिए। ये आपकी मतलब सलाह भी है, एक तरह से ड्यूटी भी है, आप मोरल आप मानिए। तो इस तरह से मॉडल एक जरूरी भर में देखकर हमने सामने लाया कि जो भी रोल दीजिए आप करता है, ठीक है। अब हिंदी अर्थ में इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस देखना है कि इसका अर्थ क्या हो रहा है। मैं बोलते जा रहा हूँ और नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप क्लियर कट इसका यूज कराएंगे, फिर प्रैक्टिस कराएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कराएंगे, उस वक्त आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। धन्यवाद, तब तक के लिए देखते रहिए पटना इंग्लिश क्लासेस, मिलते हैं।